हम क्या मांगे? हम क्या मांगे? We want justice. We want justice. We want justice. हम we want justice. 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 इंसाफ करो. इंसाफ करो. बताइए जो आपने आज यहाँ पर नवासी में प्रोटेस्ट किया इसके बारे में बताइए। देखिए, मेरा नाम हाजी अब्दुल्ला डार है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। और ये जो यहाँ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम कल के इलेक्शन की प्रोसेस पर कर रहे हैं। हालांकि हमारी आज वहाँ PMGY की मीटिंग भी थी और हमने आज की इस मीटिंग में बाइकाट भी किया, इसीलिए कि कल जो प्रोसेस हुई वो सही नहीं थी। वो डालवाए गए, पहले हमको अंडर प्रेशर किया गया। हालांकि हम पब्लिक नुमाइंदा थे, जिस तरह हमारे से सलूक किया गया, जिस तरह हमको धमकाया गया कि मुझे लगता था कि वहाँ हम चोर जैसी थी। मोदी साहब ने कहा कि जो कोई यहाँ गलत बात कहेगा, कुछ कहेगा, हम उसको 2 साल के लिए अंदर करेंगे। और जब वो डाले गए, तब जब वो कुरान अंदाजी हुई, वो बिल्कुल मशकूक थी। हम कह नहीं पाए उधर कि उसने पहले ही हमको धमका के रखा, अंडर प्रेशर किया कि जो यहाँ बात करेंगे उसको 2 साल के लिए अंदर करूँगा और मैं अंदर करने सज़ा देने के लिए बड़ा अच्छा हो। हाँ, मुझे लगता है ये कि जिस तरह हमारे साथ 9 बंदे होकर भी इलेक्शन हमारे हाथ से छीना गया, चेयरमैनशिप हमारे हाथ से छीना गया, मुझे लगता है कि इसमें कोई एजेंसी काम कर रही है, जिसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ है, उसको भी अंडर प्रेशर किया जाता है और वो भी मजबूर होते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर में कोई नेशनल अलायंस का कोई चेयरमैन नहीं होना चाहिए। वो तो हमारी पार्टी की जिम्मेदारी होगी, हमारे लीडरों की जिम्मेदारी होगी। जब तक मेरा ये सोच है और मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की हैसियत से कह रहा हूँ कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है और ऐसे ये जो डेमोक्रेसी प्रोसेस है ये बदनाम हो रही है और इस पर दाग लग रहा है। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को और जो इनके जो हुकूमत के जो लोग हैं यहाँ काम कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए कि जो इलेक्शन हुए ये जो DDC के एक क्रेडिबिलिटी बनाने की कोशिश की थी उनने कि ये हमने इलेक्शन करवाए, लेकिन जो एंड प्रोडक्ट उसका हुआ तो वो सारा ज़ाया हो गया कि एक सीट के लिए या एक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए आप किसी भी हद तक जमहूरियत को पामाल करोगे, जमहूरियत की बेइज्जती करोगे, जमहूरियत को शर्मसार करोगे, तो ऐसे वो सारी मेहनत ज़ाया होती है जिस पे गवर्नर साहब ने क्रेडिट लेना चाहा कि हमने यहाँ फेयर इलेक्शन करवाए, हुए भी फेयर, उसमें कोई शक नहीं है। माशवाई कुछ चीज़ें हुई कि जो हमने बयान की है, तो ये जो हो रहा है ये मुझे बताइए, मेरा सिंपल क्वेश्चन है। एक पार्टी को जो फाइनल रिजल्ट्स आ गए उसकी कुल 11 सीटें मिली हैं जम्मू कश्मीर में, 3-4 जम्मू में और 6-7 यहाँ, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो 4 डिस्ट्रिक्ट में अपनी चेयरमैन बनाएगी? कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 14 मेंबर है, तो आप जो दिखा रहे हैं तो उसके मुताबिक उसको 20-25 मेंबरों ने सपोर्ट किया, 30 मेंबरों ने। ये कैसे मुमकिन है? और ये कैसे मुमकिन है कि ये जो इलेक्शन थे 14 मेंबरों को इसमें वोट डालना है, इनको क्यों फेजेस में किया गया, इस तरह किया गया? पहले उन जगहों पे किया गया, दिखाया गया कि एक ट्रेंड है जी इस तरह, फिर उन जगहों पे किया गया, जबकि एक दिन में किए जा सकते। हम यहाँ मुल्क भी लेवल पे इलेक्शन करते हैं तो एक दिन में सारी काउंटिंग होती है, सारे इलेक्शन होते हैं करोड़ों लोगों के, तो ये 14 आदमियों को जम्मू कश्मीर में कुल 280 लोगों के इलेक्शन करने थे और 20 DC हैं, तो ये एक दिन में हो सकता था। तो ये इसको क्यों प्रोलॉन्ग किया गया? एक स्ट्रेटजी की गई और उस तरह किया गया, जैसा कि आपने सुना होगा मेंबरों को भी उनको थ्रेटन किया गया। वो लोगों के नुमाइंदे हैं या वो किसी एजेंसी के ज़रखरीद एजेंट हैं बेचारे। आपकी PhD कमज़ोर होती जा रही है? नहीं, PhD की बात नहीं है, ये किसी और जमात की बात नहीं है। बात ये है कि एक जमहूरियत, आपने एक दावा किया कि हमने एक जमहूरी रास्ते को अपनाया, लोग वोट डालने निकले, मीडिया ने अप्रिशिएट किया, सर्दियों में लोग निकले, वोट डालने निकले। अब लोगों को पता हमने नुमाइंदे बनाए थे, लेकिन वो जिन नुमाइंदों को बनाना है फिर चेयरमैन अपना, वो नुमाइंदे कहाँ चेंज हो गए? ये सारा दिन में जो लोगों ने वोट डाला उसकी बेहरमती की बेइज्जती की गई, उस लोगों के वोट को, लोगों की राय की बेइज्जती हो रही है। और
मैनिपुलेट किया जाता है रिजल्ट, यहाँ से ये आना चाहिए, यहाँ से ये आना चाहिए, यहाँ से, और कैसे करते हैं, किस तरह करते हैं, कौन करता है, ये सारे सवालिया निशान हैं, ये देखना है। अभी आपने देखा होगा बडगाम का 9 मेंबर खड़े हैं आपके, 8 हमारे अपने हैं, एक मेंबर जो आज़ाद है जिसने सपोर्ट किया हमें। तो ये चीज़ें, ये तो मेरे ख्याल में मुल्क के जमहूरी निज़ाम के लिए खतरा है। जमहूरियत को जिस तरह उसकी असमत दरी की जा रही है जमहूरियत की, तो ये खुद बता रहा है कि हालात क्या है। एक मामूली चीज़ों के लिए, मामूली चीज़ों को हासिल करने के लिए आप एक बड़ी चीज़ की कुर्बानी दे रहे हैं, जमहूरियत को शर्मसार कर रहे हैं कि किसी आदमी को चेयरमैन की कुर्सी पर बिठाने के लिए। ये तो ठीक नहीं है। इससे एक गलत इंप्रेशन तमाम मुल्क में जाएगा, तमाम रियासत में गया ही गया कि भाई कैसे ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के 9 मेंबर हैं, तो वहाँ एक इंडिपेंडेंट आदमी जिसके साथ कोई नहीं है, तो उसके 5 मेंबर हैं सारे मिलकर भी वो इंडिपेंडेंट, तो वो कैसे चेयरमैन बन गया। शोपियान में पहले हमारे एक मेंबर को निकाला गया, पीडीपी के मेंबर को निकाला गया, कांग्रेस के मेंबर को निकाला गया, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर को निकाला गया, एक को अगवा किया गया, फिर तादाद इस तक रखी गई जिस पार्टी के 2 मेंबर थे, वहाँ जिस पार्टी के 2 मेंबर थे उनका चेयरमैन बन गया, जिस पार्टी के 8 मेंबर थे वो आउट हो गए। ये अकल की बात है भाई। हम कोई सियासत नहीं कह रहे, हम कहते हैं ये सुने, जरा लोग सुने कि क्या हो रहा है, गवर्नर साहब सुने क्या हो रहा है। क्या उसकी नॉलेज में ये बातें हैं कि ये मैनिपुलेट किए जा रहे हैं, ये रिजल्ट मैनिपुलेट किए जा रहे हैं, ये फिक्स किए जाते हैं, ये फिक्सिंग सारा मैच है।